नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स जो आपके सिर्फ एक महीने में स्पर्म काउंट के रेशियो को काफ़ी बढ़ा देंगे, यानी कि काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे। तो अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप उस टिप्स को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हमारा जो स्पर्म होता है वो बना होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन डाइट अगर आपके शरीर में पूरी तरह से जा रही है तो आपके स्पर्म की क्वालिटी डेफिनेटली सुधर ही जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छी प्रोटीन डाइट चाहिए तो उसमें आपको कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसमें आपको कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी, विटामिन सी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, और कुछ और भी टिप्स आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन सोर्सेज पे। सबसे पहले बात जिंक की। जिंक प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंक अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में होगा तो आपका जो स्पर्म की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब बात आती है कि जिंक आपको मिलता कहाँ पर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन लीजिए, आप मटन खा सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप एग खाइए। साथ ही आप सी फूड के अगर शौकीन हैं या फिर आप सी फूड खा लेते हैं तो आप उसमें ऑयस्टर का सेवन कीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में आपको जिंक मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें वेजिटेरियन लोगों की, अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको उसकी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि वेजिटेरियन होने पर भी कई सारे सोर्सेज होते हैं जो हमें जिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें मोटे अनाज हो गए, फाइबर वाली जितनी भी डाइट्स होती हैं, आप मल्टीग्रेन दलिया लीजिए, आप मूंग की दाल लीजिए, आप दालें लीजिए, आप इस तरह की जितनी भी फाइबर डाइट्स होती हैं वो लेते हैं तो उसमें भी आपको जिंक भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले सोर्स की, यानी कि कैल्शियम की। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलता है? कैल्शियम आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। आप दूध का सेवन कीजिए, आप दही का सेवन कीजिए, आप छाछ लीजिए, आप पनीर खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको कैल्शियम प्रोवाइड करा देते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर सकती है तो वो है विटामिन डी। जी हाँ, तो विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म। तो अब विटामिन डी का सोर्स आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको नेचुरली सनलाइट से मिलता है, यानी कि सूरज की रोशनी से, जो आपको प्रकृति ने उपहार के तौर पर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सुबह उठ के जाइए और सुनहरी धूप में खड़े हो जाइए और आपका शरीर जो है वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा उस धूप को, और आपको विटामिन डी की एक अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएगा। तो विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, यानी कि मौसमी हो गई, चकोतरा हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, आप इन सारे फलों का सेवन कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा विटामिन है। अब बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, जो आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि होता क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपके लिए एंटी एलर्जिक का भी काम करता है। साथ ही आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें गुण जो होता है, जो आपकी सूजन को, आपके शरीर में जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको कम करने में काम आता है। जितने भी आपके वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी ये दूर करने में काम आता है। अब बात आ जाती है कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आप ले सकते हैं अखरोट, चुकंदर, सीताफल। इसमें आपको अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। अब बता देते हैं आपको कुछ और ऐसी टिप्स जो आपके लिए बेहद मैजिकल असर करेंगे आपकी स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करने में सिर्फ एक महीने में। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक ऐसी चीज़ जो खाने में बेहद कड़वी होती है लेकिन फ़ायदे बहुत मीठे देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेथी दाने की। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 से 2 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो कर रख देना है, सुबह खाली पेट उठकर उसका सेवन आपको कर लेना है, और इसे आप रेगुलर कीजिए। और फिर आप देखिए आपकी इस जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज होती है। साथ ही एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स। इसको आपको लेना कैसे है, एक पाउडर के रूप में इसको तैयार कर लेना है, और उसके बाद 1 टीस्पून या आधा टीस्पून आपको लेना है और सुबह गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर लेना है। इसे भी आपको रेगुलराइज करना है, नियमित तौर पे आपको इसको सेवन करना है, जिसमें आप देखेंगे आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी रिच हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जिसमें आप देख पाएंगे जो आप पहले आपका स्पर्म काउंट लो था, अब वो 1 महीने के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो समस्या है स्पर्म काउंट की वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली है, यानी कि काफ़ी जो स्पर्म काउंट का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको लग रहा है कि इन टिप्स के द्वारा भी हो सकता है कि वो चीज़ें इतनी जल्दी इंक्रीज़ ना हो, तो फिर आपको ज़रूरत है मेडिकल कंसल्टेशन की। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।